हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हमारी सीरीज का नाम है क्लेवेटस, पार्ट नंबर 12। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैनिकों की चिल्लाहट देखते हैं, एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं। क्लैन बोलता है, अगर वाकई ये दुनिया अराजकता से पैदा हुई है तो फिर मैं भी उस अराजकता की पैदाइश हूँ। वैसे ये शब्द किसने कहे थे? मैंने। पक्की बात है, मैंने परेशान होकर ये सब कह दिया होगा। ट्रायल को दिखाया जाता है जो कि एलिशिया पे घातक हमला करता है। साथ ही क्लैन बोलता है, ये दुनिया धुंधली है और मैं किस बच्चे को अपने कंधे पर लाद कर चल रहा हूँ। और वह उस बच्चे को रखकर वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है, बस बहुत हुआ, मानवता का विनाश। उस तो की किताब या फिर सच्ची इंसानियत की मुझे कोई परवाह नहीं। मैं वापस अपनी जगह लौट रहा हूँ। सोचा था कि कुछ न कुछ तो जरूर बदलेगा, लेकिन अफसोस की। और वह बुक की बजाती वह बुक नीचे गिर जाती है और यह लूना तेजी के साथ रोने लग जाता है। एलिशिया तेजी से चिल्लाते हुए कहती है, रुक जाओ क्लैन। और वह क्लैन को डरपोक बोलती है कि तुम डरपोक हो, तुम इस काम को अधूरा छोड़ के जा रहे हो। क्लैन कहता है, ये क्या, तुम अब तक जिंदा हो गुलाम? हैरानी की बात है। एलिसिया कहती है, मेरी फिक्र मत करो, मेरी बात सुन रहे हो तुम? क्लैन कहता है, मैं जानता हूँ ड्रेन और वार्डन किस चीज के पीछे पड़े हैं और उन्हें रोकने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। अगर वो शूरवीरों के सारे सबूत मिटाना चाहते हैं तो मैं उन्हें ऐसा करने दूंगा। तो इसके चलते ही इंसानों के साथ चाहे कुछ भी हो, मेरा उस चीज से कोई लेना देना। ऐसे में तुम सिर्फ अपनी परवाह करो। एलिसिया कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं जानना। क्या तुमने लूना की आंखें देखी? क्या उसमें दुनिया धुंधली दिखती है? और मुझे इंसानियत की कोई परवाह नहीं। मुझे नहीं जानना कि सच्चा शूरवीर कौन होता है। मुझे परवाह नहीं अगर मुझे पुरानी कहानियों से ढका जा रहा है। आग में जाते हुए एलिसिया कहती है, जो लोग इस दुनिया से पहले ही जा चुके हैं उन्हें इस बात का कोई हक नहीं कि वो हमें एक कमजोर नस्ल कह के बुलाए। क्लैन, तुम उसकी आंखें देखो, बताओ उसकी आंखों का रंग क्या है? क्या वो आंखें किसी कमजोर नस्ल की हैं? क्या ये वही आंखें हैं जिसे तुमने कहा था कि तुम इन्हें बड़ा होते हुए देखना चाहते हो? यहाँ लूना चलते हुए क्लैन के पास आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में डेल गुस्से में कहता है, तुमने हिम्मत तो दिखा दी है, लेकिन बिना तंगे के तुम मुझसे लड़ोगी कैसे? एलिसिया कहती है, जवाब दो क्लैन, उनका रंग क्या है? क्लैन लूना को गोद में उठा लेता है और कहता है, हल्का बैगनी। ड्रेल कहता है, अब तुम नहीं बचोगी मार्को की बेटी। और वह तलवार से वार करते हुए कहता है, तुम्हारा खेल खत्म। तभी यहाँ पे ड्रेल को एक पत्थर लगता है और वो उससे दब जाता है, जिसे नेल्लू ने उसे मारा होता है। एलिसिया कहती है, मैं अकेले ठीक हूँ, मुझे असली शूरवीर बनने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं शूरवीर ही हूँ। और यहाँ पर एलिसिया अपने ब्लड के थ्रू अपने हाथ को जोड़ने की कोशिश करती है और यहाँ ड्रेल उस पर तेजी के साथ वार करते हुए आ रहा होता है। ड्रेल कहता है, क्या इसका भी काला खून है? और यहाँ पर एलिसिया ड्रेल पर तेजी के साथ वार कर देती है। एलिसिया जो कि ड्रेल का सर धड़ से अलग कर देती है। यहाँ पे रानी बोलती है, क्या वो हार गया? रॉड कहता है, नहीं, उतना काफी नहीं था, और उसने अपनी तलवार से रोक दिया। और यहाँ पे एलिसिया बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। रानी कहती है, लेकिन क्यों? एक वही थी जिसने उस पर हमला किया। रॉड कहता है, हमला करने से पहले 2 बार हुआ था। यहाँ ड्रेल कहता है, तो ये है नकली शूरवीर की हत्या जो अपने और अपने बाप के सपने पूरे करने में नाकाम रही है। गिरते हुए एलिसिया कहती है, बिल्कुल नहीं, सच ना देख पाने की वजह से तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपनी हदें पहले ही तय कर रखी हैं, इसलिए तुम कभी शूरवीर नहीं बन पाए। शायद तुम इसके कभी लायक ही नहीं थे। तुमने कहा था कहानियां झूठी हैं, सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए। ड्रेल गुस्से में आके कहता है, अपनी बकवास बंद करो। एलिसिया कहती है, तुम्हें मैं एक और बात बताती हूँ, मेरा लक्ष्य हमेशा से वो तलवार ही थी, वो स्ट्रीम स्प्लिटर। और यहाँ ड्रेल की तलवार टूट जाती है। ड्रेल कहता है, वो तलवार नामुमकिन। एलिसिया कहती है, सही कहा, ये नामुमकिन है। मैं उस तलवार की आवाज को सुन सकती थी, तलवार से तलवार टकराने वाली अजीब सी आवाज, उस तलवार की वो धीमी चीखें। ड्रेल कहता है, उस तलवार की अजीब सी आवाज? रानी सोचती है, मतलब हथौड़ा सच में लगा था? एलिसिया कहती है, मैंने पूरी ताकत के साथ वार किया था। और यहाँ एलिसिया नीचे गिर जाती है, जिसे नेलरू आके बचाती है। एलिसिया कहती है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसकी पूरी बॉडी काले खून से भरी हुई है, लेकिन उसके काले खून का असली मालिक तो कहीं और बैठा हुआ है। अब वो मसीहा, एक कमजोर पड़े आदमी, एक टूटे हुए तंगे के बारे में आखिर क्या सोचेगा? और अचानक से ड्रेल के अंदर से सारा ब्लड जो कि बाहर की ओर निकल जाता है और उसकी बॉडी से कम्प्लीटली ब्लड लॉस हो जाता है। एलिसी कहती है, देखा, मैं तुम्हें इतनी सी बात पर छोड़ दिया, ठीक वैसा जैसा मैंने सोचा था। यहाँ ड्रेल कहता है, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ, और अभी तक मैंने कुछ हासिल नहीं किया है, कुछ भी नहीं। मार्गो बोलता है, मैं नहीं चाहता था तुम्हारा अंत इस तरह से हो, इसलिए मैंने अब चलो ड्रेल। ड्रेल कहता है, मत जाओ मार्गो,
और यहाँ पे ड्रेल की बॉडी उसका पूरी तरीके से साथ छोड़ देती है और यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स जो कि नीचे आके गिर जाते हैं। ब्रॉड कहता है ये क्रिस्टल्स जो बॉनेट जादूगर अपने शरीर पर चढ़ते हैं और वो भी 9 क्रिस्टल्स, लेकिन अब सब खत्म हो गया। एलिसे कहती है सही कहा, ड्रेल के खिलाफ मेरी जंग खत्म हुई, लेकिन उस काले खून का मालिक वार्डन वो हार नहीं मानने वाला। अगर वार्डन अभी आ जाए तो। क्लैन कहता है नहीं, वो अभी नहीं आएगा, वो काला खून अपने आप में कोई ताकत नहीं रखता। एलिसे कहती है शुक्र है कि लूना उसके साथ है। रानी कहती है लूना, जो कि लूना को लेने जा रही होती है। क्लैन रोकते हुए कहता है तुम वहीं रुक जाओ। एलिसे कहती है ऐसा मत करो क्लैन, उन्हें मिलने दो। क्लैन कहता है राजा लौट आया है और उसे अपने दम पर लौटना होगा, और वह लूना को नीचे उतार देता है। और यहाँ क्लैन कहता है अपने पैरों पर, और यहाँ लूना धीरे धीरे चलते हुए रानी के पास पहुँच जाता है। क्लैन कहता है राजा आगे बढ़ना बंद नहीं करता। रानी कहती है असल में तुम ही थे जिसने महल पर हमला किया और लूना को चुरा लिया। और यहाँ एलिसिया गिर जाती है। एलिसिया कहती है मुझे बेहद खुशी है कि हम लूना को वापस लिए आए। रॉड कहता है एलिसिया क्या तुम ठीक हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। एलिसिया कहती है फिक्र मत करो, ये उतना भी बुरा नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। तुम बस सैनिकों को उनसे कह दो कि ट्रेल अब मारा जा चुका है। रॉड कहता है सही कहा कि अब मुझे जंग रोकनी होगी। ट्रेल का टूटा हुआ तंगा लेके जाता है और कहता है मैं जंग रोकवाता हूँ। क्लैन कहता है जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक मैं ये बुक अपने पास रखूंगा। तभी पीछे से एक लिजर्ड आ जाती है और कहती है तुम आज की घटना पर बहुत पछताओगे। क्लेवेटस ये बात पक्की है। क्लैन कहता है मैं तो को नहीं जानता और ना ही मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। और वह यहाँ पे उस लिजर्ड को मार देता है और कहता है मेरे दुश्मन तो तुम हो। जंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसी और भी चीजें हैं जो मुझे इस इंसानों की दुनिया से सीखनी है। और यहाँ ब्रॉड सारी जंग को रुकवाता है। यहाँ ड्रेल के सैनिक वापस लौट जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ राजा क्लेवेटस की ऊपरी परत को हाथ लगा रहे होते हैं। तभी दूसरा राजा कहता है इसे मत छुओ, इसके अंदर जो भी चीज है वो अभी जिंदा है, शायद ये अभी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है, और किसी को इस तरफ जाने की इजाजत मत देना और किसी को भी इसके आसपास भटकने मत देना। नेक्स्ट सीन में एलिसे कहती है शुक्र है कि मेरा हाथ हिल रहा है, लेकिन ये दर्द है कम वक्त जाता ही नहीं। क्लैन कहता है मैंने एक घातक घाव को ठीक कर दिया तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा दर्द तो लाजमी है। तुम्हारे बॉडी की मरम्मत करने में मुझे काफी मेहनत लगी। मैंने खून नहीं रोका ताकि उनमें से किसी को शक ना हो, और मैं इस ताकत को आगे भी छुपा के रखूंगा। एलिसे कहती है लेकिन क्लैन, उसकी कई बातें। क्लैन कहते हैं उसने लंबे वक्त तक गायब इंसान के बारे में कहा था और कैसे वे सच्चे शूरवीर बन सकते हैं। एलिसे कहती है क्या ये सच होगा। क्लैन कहता है पता नहीं, बस 2 नाम पता है, और बस ये कि वो किताब पीढ़ियों से हाइडेन के राजा को नियंत्रित कर रही थी। सच्चाई शायद शूरवीरों की उन कहानियों में छुपी है, उन कहानियों में नहीं जो मौजूद हैं, बल्कि उन कहानियों में जो असली है। इस किताब के साथ एक चाबी भी मिली है, लेकिन उससे ये किताब नहीं खुलती। ये चाबी उस छेद में तो गई लेकिन भूल नहीं सकी। एलिसे कहती है तो क्या ये चाबी किसी और किताब की है। क्लैन कहता है इस चीज से तो यही पता चलता है ये कोई ऐसी किताब नहीं जिसे जबरदस्ती खोला जाए। शायद 2 किताबें या कोई 3 हैं, और उन्हें ढूंढने के लिए तभी यहाँ पे कोई दरवाजे को नॉक करता है और यहाँ पे एक सिपाही आके बोलता है आपको रानी ने बुलाया है। रानी बोलती है किले का ज्यादातर हिस्सा जा चुका है, लेकिन इस बात की खुशी है कि सिंहासन अभी भी सुरक्षित है, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि राजा सुरक्षित है। तुम्हें पता होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। तुम तीनों ने मिलकर इस देश को तबाह होने से बचा लिया, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ नेलरू कहती है मुझे माफ कीजिए। रानी कहती है तुम क्यों माफी मांग रही हो। क्लैन कहता है तो इस वजह से, नीचे जाति होने की वजह से उसने भविष्य के राजा को पीट कराया था, पीट कराने के काबिल नहीं है। मैं एक डकैत गुलाम की बेटी हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं राजा को गंदा करने के लिए आखिर किस तरह से माफी मांगी जाए, या फिर ये अक्सर ऐसा कहती रहती है। रानी उसके पास आके कहती है अपना सिर ऊपर करो नेलरू, देखो मैं इन सब चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। जब मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया था मेरी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वो भूखा ना सोए, वो भूख के मारे रोता ना फिरे। तुम चाहे कहीं से भी आई हो, तुम मेरी सच्ची रक्षक हो, तुम्हारा शुक्रिया। रानी कहती है ऐसा कुछ है जो तुम तीनों मुझसे मांगना चाहते हो। जमीन जायदाद, तुम जो चाहे वो मांग सकते हो, बताओ मुझे। क्लैन कहता है चाहे कुछ भी, फिर तो मैं राजा को जादू सिखाने वाला शिक्षक बनना चाहूंगा। और ये एपिसोड यही खत्म होता है दोस्तों। चलिए, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, अगर आप इसके पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट में बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।